अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन पर सरबराही कॉन्फ्रेंस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा में आज मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अहम सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अहम खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमरीका पहुँच चुके हैं। इजलास में फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर 2 रियासती हल के लिए आलमी हिमायत को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध और कराची को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया। वहाँ के लोग मरीम नवाज़ को मांगते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि नून लीग तासुब और लिसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बिलावल भुट्टो मरीम नवाज़ की तारीफ कर रहे हैं। क्या आपको इनको नहीं मानते? सिंध हुकूमत को जितनी वफाक और पंजाब की फ़िक्र है, काश इतनी सिंध और कराची की फ़िक्र होती। सारे पाकिस्तान को सिखाने का आपने ठेका लिया है, लेकिन खुद नहीं सीखना। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम बेअसर, एक और पोलियो केस की तस्दीक। रवां बरस मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 27 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने हैदराबाद से नए पोलियो केस की तस्दीक कर दी। रवां बरस अब तक सिंध में पोलियो के 7 केसेस की तस्दीक हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर पर इजलास। कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़्म और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मंसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। भारत के खिलाफ मैच के दौरान फ़खर जमान का मुतनाज़े आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से अंपायर की शिकायत कर दी, इंक्वायरी का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रात खेले गए मैच में अंपायर ने फ़खर जमान को गलत आउट करार दिया था, जिस पर कौमी टीम और शाक़ीन क्रिकेट ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कप्तान सलमान अली आगा ने भी फ़खर जमान के कैच आउट को मुमकिन तौर पर गलत करार दिया था। दरियाए सिंध में समंदर की जानिब तेजी से बढ़ता सैलाबी रेला। मेटियारी के मुकाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। 4 लाख से ज्यादा क्यूसिक का रेला। हालांकि करीब सखापुर जमींदार लूप बंद टूट गया। कच्चे के इलाकों सिखापुर और दीगर में पानी दाखिल। मुतादिद देहात ज़ेरे आब। कई मुकामात पर तैयार फसलें डूब गईं। किसानों को शदीद नुकसान। मकीनों में शदीद खौफ व हिरास। बेचैनी की लहर दौड़ गई। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की इंतहाई मुश्किल हालात में नकल मकानी। हुकूमती मशीनरी सिर्फ दावों और बयानाती हद तक महदूद। सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब भावल नगर पहुँच गई। मरीम नवाज का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। परेशान हाल अफराद से मुलाकात की। टेक्निकल कॉलेज में कायम स्कूल में बच्चों से गपशप लगाई। वज़ीर आला पंजाब को सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में आगाह किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। वज़ीर आज़म का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपए फी एकड़ इमदाद का ऐलान। कहा, पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। पंजाब हुकूमत ने अवाम की हर मुमकिन खिदमत की। 25 लाख अफराद को सैलाब आने से पहले महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। अस्करी और सियासी क़यादत के दुरुस्त फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान की आलमी सतह पर इज्जत बढ़ गई। आज पाकिस्तान खादिमैन हरमैन शरीफैन बन गया। पाक अफवाज ने भारत को जंग में धूल चटाई। मार्का हक में हमने तारीखी फतह हासिल की। पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया।
अहम फैसलों से मुसलसल माइनस। पीपल्स पार्टी क़यादत अपनी इत्तेहादी हुकूमत से नाराज। सऊदी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम हुकूमती शख्सियत से राबता करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। अरब सरबराही इजलास में बिलावल भुट्टो को शामिल न किया गया। दौरा कतर में भी बिलावल को पाकिस्तानी वफ़द से अलग रखा गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म अकेले शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में भी पीपल्स पार्टी को माइनस कर दिया गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, मौशी अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना। हुकूमत का मौशी अहदाफ में रद्दोबदल का फैसला। नए मौशी अहदाफ का तखमीना IMF की टीम के साथ शेयर किया जाएगा। IMF का मिशन रवां हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचेगा। मौशी आशारियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की जाएगी। FBI ने टैक्स छुपाने वाले 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। सख्त कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। 60,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBI के साथ रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न फाइल किया। FBI हुकाम का कहना है कि तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। टैक्स नाफिज करने का तरीक़ाकार क्या है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। पेट्रोल 150 से 200 रुपए, चीनी 160 से 170 हो जाए तो क्या फिर भी विंडफॉल प्रॉफिट होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। विंडफॉल प्रॉफिट पॉलिसी की वजह से हो रहा है। अगर 3-4 लोग फायदे में हैं और अक्सरियत नुकसान उठा रही है तो टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स में अवामी समाअत का हक होना चाहिए। अहमद सुखैरा के दलाइल। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी।